बॉडी बिल्डर बहुत ताकतवर होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है। वाह क्या बात है। आपने टीवी पे देखा होगा खान पान, अब आप जाके चाप लिट्टी खाओगे, सड़े हुए तेल में बनता है वो, कभी देखा है आपने कि सफाई भी होता होगा? उनके किचन में चले जाओ, वोमिटिंग करोगे पेंटिंग की तरह। लेकिन यहां पर अभी देखिए एकदम लाइव तेल सड़े हुए हैं, कई कई साल से उनका बर्तन धुला हुआ नहीं है। जो कढ़ाई में बनाते हैं वो कई कई साल से धुला ही नहीं है, उसमें आप सेम तेल रिपीट हो रहा है, कचरा खा रहे हो। मैं अभी बिहार के एक ऐसे चैंपियन के साथ खड़ा हूं जो बिहार में तहलका मचा चुके हैं। जी, बिहार में सबसे नंबर 1 स्थान प्राप्त करने वाले हमारे साथ बॉडी बिल्डर अभिजीत शर्मा जी हैं, जो अपने छपरा जिला के जनता बाजार से संबंध रखते हैं। अभी मैं मौजूद हूं, उन्हीं के पास बातचीत होगी कि बिहार चैंपियन बनने के लिए इन्होंने किया तो क्या किया, आखिर बिहार चैंपियन कैसे बने और बिहार में अपना प्रथम स्थान लाने के लिए इन्होंने किया क्या। सबसे पहले तो सर आपको बहुत बहुत बधाई हो इसके लिए। धन्यवाद भाई, आपको भी और आपके दर्शकों को भी। अच्छा सर, एक चीज मुझे बताइए, अभी आपके नाम से अभिजीत शर्मा यानी कि बिहार चैंपियन के नाम से पूरे विख्यात हो चुके हैं आप, और जनता बाजार का भी नाम बहुत ज्यादा गूंज रहा है, क्योंकि हमने देखा जब सोशल मीडिया पे कि आपका जब अभिजीत शर्मा का जब नाम आया बिहार चैंपियन के लिए, तो वहां पे लोगों की जो तालियों की गड़गड़ाहट थी ना, कहीं बिहार से बाहर तक वो आवाज चली गई है कि उस समय कैसा लग रहा था जब बिहार से बाहर आवाज जाने वाली ताली बज रही थी? उस समय अपने आप पे गर्व महसूस हो रहा था कि वहाँ कुछ तो किया, लोगों के लिए भी और अपने लिए भी। अच्छा सर, ये बॉडी बनाने के लिए कितने दिनों से आप काम कर रहे हैं? देखिए, मेहनत तो चल रहा है लॉकडाउन के बाद से। लॉकडाउन के बाद से? हाँ, लॉकडाउन के बाद से मैंने 2-4 महीने बाद जिम खोल लिया था अपना, क्योंकि इंजीनियरिंग वगैरह में मन नहीं लगा, मैंने जॉब वगैरह छोड़ दिया। तो फिलहाल सोचा कुछ करें नया, तो इसमें अच्छा खासा अपना दिखा क्रेज, वहाँ चलो स्टार्ट करते हैं। सर आपने एक चीज बोला कि इंजीनियरिंग छोड़ के हमने जिम खोल लिया, उस समय तो घर वालों लोगों का रिएक्शन अलग होगा। 6 महीने बात नहीं करा था भाई मेरे से घर वालों ने। 6 महीना तक बात नहीं हुआ ढंग से, कोई बात ही नहीं कर रहा था। आपका सर रिएक्शन कैसा है जब बिहार चैंपियन आप बन गए? हाँ सही है, कल ही गाँव में मिठाई बांटा गया है, मेरी माँ ने खुद बांटा है, जो 2-3 महीने बात नहीं करी थी मेरे से गुस्से में कि जॉब अच्छा खासा छोड़ क्यों दिया, ऐसा कोई इंजीनियर तो बनता नहीं है, तूने जॉब कैसे छोड़ दिया। यानी कि कहीं ना कहीं संघर्ष आपने इस बॉडी को बनाने के लिए काफी ज्यादा किया। संघर्ष नहीं है, देखो कुछ है कि कोई भी काम कर रहे हो तो एक बड़ा त्याग मांगता है, तो वो चीज को जब तक छोड़ोगे नहीं ना तब तक आगे नहीं जाओगे। अब पीछे वाला चीज पकड़ के रखोगे तो आगे कैसे जाओगे, जाहिर सी बात है। अच्छा सर, वहां पर बिहार चैंपियन बनने के लिए आपने कौन कौन से कर्तव्य को दिखाया था? वहाँ पे कर्तव्य क्या 6-7 पोजिंग होती है, वो करके दिखाना होता है अपना। सर लाइव मैं चाहूंगा कि एक बार लाइव दिखाइए उसको, क्योंकि बहुत सारे ऐसे दर्शक हैं जो इस चीज को नहीं समझ पाते हैं, क्योंकि बॉडी बिल्डिंग का जब बात आता है तो लोग यही जानते हैं कि बस कुछ खा लो, शरीर मोटा कर लो, काम हो गया। लेकिन वाकई में बॉडी बिल्डर सर होगा कि? बॉडी बिल्डर बहुत ताकतवर होते हैं, उनका माइंडसेट बहुत अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा बॉडी बनाने के लिए अपने आप को किस तरीके से चेंज करना होगा? अपने आप को नहीं, अपने जबान पे काबू रखना पड़ेगा, वो अपने आप सारी चीजें सही सेट हो जाएगी। जबान पर कहें तो? मैं जबान पे कहे तो खान पान, अब आप जाके चाप लिट्टी खाओगे, सड़े हुए तेल में बनता है वो, कभी देखा है आपने कि सफाई भी होता होगा? उनके किचन में चले जाओ, वोमिटिंग करोगे। यहाँ पे जितने भी फास्ट फूड वाले दुकान है, उनके कभी भी खाने का मन करे तो एक बार उनके किचन में घुस के देखो क्या हाल हो रहा है। वहाँ पे उस प्लेट को कुत्ता चाट रहा है और उस प्लेट में आप खा रहे हो, तेल सड़े हुए हैं, कई कई साल से उनका बर्तन धुला हुआ नहीं है। जो कढ़ाई में बनाते हैं वो कई कई साल से धुला ही नहीं है, उसमें आप सेम तेल रिपीट हो रहा है, कचरा खा रहे हो। यानी कि कहीं ना कहीं अगर शरीर को बनाना है, मांसपेशियों का विकास करना है, तो अपने जुबान पे कंट्रोल रखना, जुबान पे कंट्रोल रखना पड़ेगा। आप घर का खाना खाओ, जो कुछ है, जो बाहर भी जो चीजें मिल रही है आप घर पे बनवा के खाओ। ऐसी बड़ी चीज नहीं है कि आप खाओगे तो आपका शरीर नहीं बनेगा, या चीट मील भी है, बहुत सारा चीज है, लेकिन हाँ आप बाहर का चीजें अवॉइड करो, जितना हो सके उतना अवॉइड करो। सर मैं चाहूंगा कि उस पोज को जो आपने करके बिहार का चैंपियन घोषित हुए, उस पोज को थोड़ा सा सर लाइव एक बार दिखा दीजिए। कोई नहीं, 1-2 तो दिखा ही सकता हूँ। देखिए अभी जो ये आपको पोज दिखा रहे हैं, ये वैसी पोजें हैं जिसके वजह से इन्होंने बिहार चैंपियन घोषित हुआ। देखिए ये वही पोज है जिसे दिखाकर इन्होंने बिहार में अपना प्रथम स्थान प्राप्त किया है। देखिए ये करना हम लोगों को लग रहा है कि आसान है, लेकिन एक बार गौर कीजिएगा इनके बॉडी पे, जब कर रहे हैं तो इनकी हर एक मांसपेशियां, हर एक अंदर के
नसें जो है हिल रही है, ध्यान से देखिएगा तो आपको पता चलेगा। क्या बात है, देखिए किस तरीके से अपनी पोज को दिखा रहे हैं। वाह क्या बात है। आपने टीवी पे देखा होगा, अभी यहां लाइव चल रहा है, सोचिए, और उस समय कुछ ना कुछ कोटिंग होता है शरीर पे पेंटिंग की तरह, लेकिन यहां पर अभी देखिए एकदम लाइव। क्या बात है। इन सभी पोजों को करने के बाद सर जो वहां जजेज थे, कितना देर में आपको बिहार चैंपियन घोषित किया? ज़्यादा नहीं होता, बेस्ट स्टेज पे मुश्किल से काम होता है, 20 से 30 मिनट का काम होता है, बस वही। 20 से 30 मिनट के बाद बिहार चैंपियन? हाँ बस वही होता है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 5-7 पोजिंग होते हैं, फिर चुना जाता है, उसके बाद मेडल वेडल दे के घर। अच्छा सर, उन नवयुवकों को क्या कहिएगा जो आपके तरह बॉडी बनाना चाहते हैं, उन्हें क्या आप संदेश दीजिएगा? उन्हें ज़्यादा कुछ संदेश नहीं देना चाहूँगा भाई, थोड़ा सा फ़ोन से दूरी बना लो और बाकी अपने स्टडी पे और वर्कआउट पे ध्यान दे लो, क्योंकि 24 घंटा सबको मिलता है, कोई अच्छा फिजिक्स बना लेता है और कोई रोता रहता है कि मैं कमज़ोर हूँ कमज़ोर हूँ। अच्छा सर, एक चीज़ आपने जैसे बोला कि फ़ोन से दूरी हो जाए, इसके पीछे का थोड़ा सा सच्चाई बताइए। आपने ये शब्द जो बोला कि फोन से दूरी हो, आखिर किस कारण आप ये बोले? भाई सुबह उठ रहे हैं ना, मैं खुद का बता रहा हूँ, मैं थोड़ा दिन पहले एडिक्ट हो गया था फोन का। मैं सुबह उठ रहे हैं ना, तो उठने में अगर रील देखने लग गए तो 2 घंटा तो सुबह उठने में लग जाता है, और जैसा सोचोगे वैसा वो दिखाने लग जाता है। यानी हम एक्टिव हो गए, उसके वो हो गए, आदी हो गए हैं। आज 2-3 घंटे जो हम फोन को दे रहे हैं, अपनी फिजिकल एक्टिविटी को दे दें। जरूरी नहीं है जिम में ही आना है, अपना घर पे कर लो वर्कआउट, बहुत सारा चीज़ है जो घर पे भी हो सकता है, बाहर भी हो सकता है। एक माहौल चाहिए, तो माहौल के लिए तो जिम है, कोई इशू नहीं है। अच्छा सर, अब चलते चलते आपसे एक अंतिम क्वेश्चन लेंगे, पर्सनली क्वेश्चन। आज सभी लड़कियां देख रही होगी आपको बिहार चैंपियन के रूप में, उनके मन में होगा कि ये बिहार चैंपियन जो है मेरा बॉयफ्रेंड बने, तो इस बिहार चैंपियन का पहले से कितनी गर्लफ्रेंड है? पहले से तो भाई पहले थी, सच्चाई है, अब फिलहाल कोई नहीं। अगर होती तो शायद ये नहीं होता, और कहीं ना कहीं उनका देन है कि यहाँ तक पहुँचे हैं, उनका भी हाथ है, घर वालों का भी हाथ है, और सबसे ज़्यादा मेरे भाई का है। यानी कि कहीं ना कहीं अगर ये बॉडी बनाया है तो कुछ कुर्बान करके बनाया। भाई हर बड़ी कामयाबी कुर्बानी तो मांगती है, अगर वो चीज़ नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं जा पाओगे, जाहिर सी बात है। अब कहीं से निकलने के लिए, कहीं पे जाने के लिए, कहीं से तो निकलना पड़ेगा। अच्छा सर, ये जो आपका जिम जो है, इस जिम में आप ट्रेनर का भी काम करते हैं? हाँ, ट्रेनर भी हूँ, ओनर भी हूँ, सारा चीज़, यानी अकेला ही संभालता हूँ मैं पूरा। सर मैंने बहुत सारा ऐसा जिम देखा है जहाँ पे जो ट्रेनर होते हैं उनका खुद का बॉडी नहीं होता है, वो जिम खोल देते हैं। क्या वो बच्चों को सिखा पाएंगे? वो सिर्फ पैसे कमा पाएंगे, बच्चों को कुछ ज्ञान नहीं दे पाएंगे। ऐसा नहीं है, खुद का बॉडी होना हो। देखो एक चीज़ होता है ना, यहाँ पे है बिहार में बहुत सारा है चीज़ है कि कॉपी कर लो, अगला कमा रहा है तो वो नहीं देखना किस व्यू से कमा रहा है किस। मैं पर्सनली बताता हूँ, जिम अपने लिए खोला था, मैं कोई आए ना आए, मैं खुद करूँगा जिम, और वही अपने लिए खोले और आज अपना बिहार चैंपियन घोषित कर दिया अपने आप को। हाँ तो वही है, मैं ज़्यादातर अपना देखता हूँ इसमें, लेकिन अब खैर हर साल बच्चे निकालूंगा अपने, यानी हर साल कम से कम 10 बच्चे तो दूंगा मैं कंपटीशन में। जैसे 3 तो यहीं पे होता है, एक डिस्ट्रिक्ट होता है, एक नॉर्थ बिहार हो गया, एक मिस्टर बिहार वाला हो गया, मिस्टर पटना भी होता है। तो ये 3-4 कंपटीशन तो मैं अपने बच्चों को भेजूंगा, जाहिर सी बात। अभी 4-5 बच्चे तैयार करा है मैंने, वो अगले साल तक नेक्स्ट लेवल के हो जाएंगे। अच्छा सर, अब बिहार चैंपियन के बाद अब आप नेशनल गेम की तैयारी करेंगे? हाँ करेंगे, और बेसिकली यहाँ पे नहीं करेंगे, मैं थोड़ा सा कुछ और सपना है, उसको एक बार कर लें, उसके बाद देखते हैं, कुछ और टारगेट बनाया हमने। चलते चलते अभिजीत शर्मा को एक बार फिर से मैं बधाई देना चाहूंगा, क्योंकि ऐसे अगर युवा हमारे क्षेत्र में हो तो निश्चित है आने वाली पीढ़ी भी इनसे कुछ ना कुछ नई चीजें सीखेगी और अपने आप को भी बढ़ाएगी और उसके साथ साथ अपने राज्य देश का भी नाम रोशन करेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू भाई।